जादुई लहंगों का घर। वैशाली जिले के एक छोटे से गांव में रानी अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। रानी के पिता अक्सर बीमार रहते थे। रानी बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़की थी। उसकी अपनी खुद की एक बुटीक थी जिससे रानी के घर का गुजारा चलता था। बेटा, आज मैं हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि तेरे बाबा का जल्द ही ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ठीक है माँ, आप बाबा का इलाज स्टार्ट करा दीजिए। मैं किसी तरह पैसे का बंदोबस्त करती हूँ। तू क्या करेगी? तो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? रानी बेटा, तेरे बाबा को अगर कुछ हो गया फिर मैं भी उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें माँ, कुछ नहीं होगा बाबा को। मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जरूर पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छे काम किए होंगे जब मुझे तेरी जैसी बेटी मिली है। तुझे पता है बेटी, जब तू पैदा हुई थी तो बेटी हुई है ये सुनकर सभी बहुत दुखी थे, पर आज मैं गर्व से कहती हूँ भगवान ने इस घर में तेरी जैसी औलाद देकर मेरी झोली खुशियों से भर दी। तेरे बाबा को ठीक होने दे, फिर देखना कैसे उनको तुझ पे नाज होगा। बस किसी तरह से पैसों का बंदोबस्त कर दे बेटी। रानी को सब कुछ किसी सपने से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस माँ से उसे बचपन में सिवाय ताने के कुछ नहीं मिला, आज वो पैसों के लिए एकदम प्यार दिखाने लगी। पर जो भी था, रानी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी माँ को हिम्मत दी, समझाया उन्हें, माँ अब बिल्कुल भी चिंता ना करे, मैं हूँ ना, 2 दिनों के अंदर पैसे का इंतजाम कर लूंगी। मेरी प्यारी बेटी, आजा, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। रानी की माँ प्यार से खाना लगा रही थी, लेकिन रानी मन ही मन सोच रही थी, आखिर 2 लाख रुपयों का इंतजाम कैसे होगा? कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन रानी सेठ धनीराम के पास जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए रानी बिटिया? सेठ जी, 2 लाख रुपए। क्या कह रही है? 2 लाख रुपए? चल उठ यहाँ से। पैसे क्या तेरा बाप धर के गया था? 2 लाख मांगने चली आई। कोई पैसे वैसे नहीं है। सेठ जी, मैं अपने दुकान का कागजात लेकर आई हूँ गिरवी रखने के लिए। ऐसा क्या? पहले बताना चाहिए था रानी बिटिया। ला दिखा, असली कागज है ना? ये रही कागजात, देख लीजिए सेठ जी। हाँ, कागज तो एकदम बराबर है। ये ले, पूरे 2 लाख रुपए हैं। पैसे लेकर रानी हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पहले से ही उसकी माँ पैसों का इंतजार कर रही थी। मेरी बेटी आ गई और पैसे ले आई रानी, पूरे है ना? हाँ माँ, पूरे पैसे हैं। फिर रानी के बाबा का ऑपरेशन हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो सही होकर घर वापस आ जाते हैं। इधर रानी के बुटीक का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। शादी का सीजन था, बहुत सारे लहंगा सिलने का ऑर्डर मिला था। रानी दिन रात मेहनत कर रही थी। तभी एक रात जब रानी शॉप बंद करके घर आती है तो रात में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग जाता है और सब कुछ जल जाता है। ये सब देख रानी के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके कमाने का यही एक जरिया था, उसका बुटीक, जिसे रानी ने बहुत ही मेहनत से बनाया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक ही बार इतनी सारी परीक्षाएं, क्यों भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूँगी? रानी रो ही रही थी कि तभी 3-4 कस्टमर रानी के पास आकर बोली, रानी, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारी दुकान में बहुत सारे महंगे महंगे लहंगे थे, जिसे तुमने छुपाकर दुकान में आग लगा दी। तुम्हारी चालाकी को खूब समझती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे मेरा लहंगा चाहिए, समझी?
हाँ रानी, मुझे भी मेरे लहंगे चाहिए। वो लहंगा मैंने स्पेशली जयपुर से मंगवाया था। आप लोग देख तो रही हो कि यहाँ क्या हुआ है। मेरा तो सब कुछ छिन गया और आप लोगों को लहंगों की पड़ी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो मेरे लहंगे चाहिए। रानी रोते रोते घर आ जाती है। मैं कहती हूँ क्या जरूरत थी दुकान को छोड़कर घर आने की। अगर दुकान में ही रहती तो आज सब कुछ यूँ नहीं चलता। मैं तो कब से बोल रही थी कि जब तक दुकान में काम चल रहा है वहीं सोया करो। इससे घर आने जाने का समय भी बचता और इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। चुप भी करो भाग्यमान, तुम्हें दिख नहीं रहा वह कितनी परेशान है। अजी परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन आपको मेरी परेशानी तो दिखेगी नहीं ना। अब क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तुम तो कमाने से रहे और एक बुटीक की आस थी तो वो भी आपके लाडली की लापरवाही की वजह से जल गया। हाय, मैं तो लुट गई। तभी रानी के घर का डोरबेल बजता है। अरे रानी बिटिया, कैसी हो? बिटिया, मैंने सुना तुम्हारी दुकान में आग लग गई। सुनकर बहुत ही दुख हुआ। अच्छा तो बेटी, मैं यह कह रहा था कि दुकान तो जल गई और अब तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तुम दोबारा बुटीक बना सको। इसलिए तुम्हारे ही भले के लिए यह 50,000 रुपए देने आया हूँ। 50,000 रुपए? आप तो वाकई बहुत ही महान इंसान हैं, जो मुसीबत के वक्त हमारा इतना साथ दे रहे हैं। बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ, पैसे वापस करो। मैं बोल रही हूँ पैसे वापस करो। अरे बिटिया, काहे गुस्सा कर रही हो? 2 लाख रुपए तो तुमने पहले ही ले रखा है, लौटा तो पाओगी नहीं। इसलिए यह पैसे रख लो और इस पेपर पर साइन कर दो। सेठ जी ठीक बोल रहे हैं रानी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मान जाओ बेटी, मेरी प्यारी बिटिया, बाद में कोई और काम कर लेना। माँ की जिद के आगे रानी पेपर्स पर साइन कर अपना बुटीक सेठ के नाम कर देती है, पर वो अंदर ही अंदर बहुत ही टूट जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। वो घर से निकलकर शांति के लिए जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बहुत जोर जोर से अकेले में रोने लगती है। तभी रानी को जंगल में अकेला रोता देख सोनम परी को उस पे बहुत दया आती है। वो रानी के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछती है। रानी उसे सारी बातें बताती है। मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, मैं हार गई। मैंने बहुत मेहनत से सब कुछ बनाया था, पर सब बर्बाद हो गया। ऐसे हिम्मत नहीं हारते रानी, तुम बहुत बहादुर हो और मेहनती हो। फिर से मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, ये जादुई लहंगे का घर है। यहाँ कभी भी लहंगा खत्म नहीं होगा। तुम इस लहंगों को बेचो और खुद से भी डिजाइन करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या सच में? धन्यवाद परी जी, मुझे समझने के लिए और मुझे मेरा काम वापस दिलाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। हाँ रानी, अब तुम जाओ और ये लहंगा अपने साथ अपने घर ले जाओ और वहीं घर के ही पास तुम अपना काम करो। फिर कुछ ही दिनों में रानी का काम बहुत ही बढ़िया चलने लगता है। रानी अपने सारे पुराने कस्टमर्स को जिनका लहंगा जल गया था, उसे उसका मनपसंद लहंगा देकर वापस करती है। रानी के लहंगे इतने अच्छे थे कि उसका डिमांड दूर दूर शहरों से भी आने लगता है, जिसमें उसके माँ बाबा भी रानी के साथ ही काम करने में उसके मदद करते हैं। कुछ ही दिनों में रानी उस गांव की सबसे बड़ी और अच्छी बिजनेस वुमेन बनकर उभरती है। वो मेहनत के साथ साथ गरीब और बेसहारों की मदद भी खूब करती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।